गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे गुरुत्व त्वरण। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण में हम बात करें तो हमारे पास गुरुत्व त्वरण के फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो हम बात कर लेते हैं। हमारे पास गुरुत्व त्वरण को हम ए से प्रेजेंट कर लेते हैं। तुम्हारे पास एफ जी बटे एम हो जाती है। तो हमारे पास इसकी यूनिट की बात करें तो हमारे पास मात्रक और यूनिट दोनों की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। हम बात करें तो हमारे पास इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसका हमारे पास द्रव्यमान का केजी। इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं न्यूटन केजी। ऐसे इस प्रकार से हम बात करें इसका एसआई मात्रक की बात करें तो हमारे पास इसका एसआई मात्रक क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका हमारे पास ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसकी विमा की बात करें तो हमारे पास इसकी विमा क्या होती है, तो हमारे पास मीटर की हमारे पास क्या होती है L1, सेकंड की हमारे पास T2। इससे हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास इसकी विमा क्या आएगी, विमा की बात करें तो हमारे पास इसकी विमा क्या आ जाएगी इस प्रकार से M0 L1 T-2। यह हमारे पास की विमा हो जाएगी। विमा में हमारे पास यहाँ पर हो गया। हम बात कर लेते हैं इसमें हमारे पास द्रव्यमान, दो द्रव्यमान है, तो इसमें हमारे पास किस प्रकार से होंगे, तो हम बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो द्रव्यमान है, यह हमारे पास m, यह हमारे पास स्मॉल m, यह कैपिटल M है। इस प्रकार से हमारे पास दो द्रव्यमान हो गए। इनके बीच की दूरी हम मान ले हमारे पास क्या है, r है। तो हमारे पास इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, r होगी। इस द्रव्यमान के कारण हमारे पास गुरुत्व त्वरण क्या होगा, इस द्रव्यमान के कारण हम जिसकी बात करें ना उसी में हम उसी का भाग देंगे तो हमारे पास क्या गुरुत्व त्वरण प्राप्त होगा। हम कैपिटल M की बात कर लेते हैं तो हमारे पास इसका गुरुत्व त्वरण क्या होगा, तो हमें पता है कि हमारे पास m का भाग दे देंगे तो हमारे पास यह फॉर्मूला हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा हमारे पास कैपिटल M स्मॉल m में हमारे पास द्रव्यमान किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो इस द्रव्यमान की बात करें तो हमारे पास बल में हम गुरुत्व त्वरण में हम m का भाग दे देंगे तो हमारे पास गुरुत्व त्वरण प्राप्त हो जाएगा। हम बल में हमारे पास द्रव्यमान का भाग दें गुरुत्व त्वरण प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें बात करें तो हमारे पास इस द्रव्यमान की बात कर लेते हैं तो हमारे पास इसमें क्या गुरुत्व त्वरण आएगा, तो हमारे पास में एफ जी बट्टे भाग में हमारे पास स्मॉल m आ जाएगा। इससे हम देख लेते हैं हमारे पास यह इसमें स्मॉल m में तो हमारे पास गुरुत्व त्वरण यह प्राप्त होता है, कैपिटल M में हमारे पास गुरुत्व त्वरण यह प्राप्त हो जाएगा। इससे हम आगे देखें तो हमारे पास इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक हो गया। हम बात कर लेते हैं गुरुत्व त्वरण में हमारे पास फिक्स फॉर्मूला क्या होगा, तो हम बात करते हैं G M M1 हमारे पास क्या हो जाएगा r स्क्वायर, और हम किसका भाग दे देंगे, इस m का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो हम बात करें तो हमारे पास यह फॉर्मूला, तो हमारे पास कैपिटल M के लिए हमारे पास यह फॉर्मूला हो जाएगा। जब हम स्मॉल m की बात करें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, हम बात करते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला G M1 M r स्क्वायर m का हम भाग दे देंगे तो हम देखें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, G M r स्क्वायर, यह हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। दोनों में हम देखें तो हमारे पास इसमें तो हमारे पास स्मॉल m है, इसमें हमारे पास कैपिटल M है, इसमें हमारे पास बड़ा m है, इसमें हमारे पास छोटा m है। हम बात कर लेते हैं हमारे पास इस प्रकार से स्मॉल m में हम गुरुत्व त्वरण की बात करें तो हमारे पास कैपिटल M यहाँ पर आएगा। जब हम बात करें कैपिटल M की तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल m, छोटा m आ जाएगा। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, r स्क्वायर आ गया हमारे पास यहाँ तक। हम देखें तो हमारे पास यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी।
हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन में। हमारे पास आगे हम बात करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, दो द्रव्यमान M1 तथा M2। हमारे पास दो द्रव्यमान है M1 तथा M2, एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। ये हमारे पास कितनी दूरी पर रखे गए हैं? r दूरी पर हमारे पास रखे गए हैं। तो द्रव्यमान M1 में उत्पन्न गुरुत्व त्वरण क्या होगा? तो हमारे पास में पहला ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास इसमें पहला ऑप्शन आएगा G M1 r²। दूसरा हमारे पास G M2 r²। तीसरा हम बात करें तो हमारे पास G M r²। चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। तो हम इसमें बात कर लेते हैं तो हमारे पास में ये हमारे पास M1 M2 दो द्रव्यमान हो जाएंगे इस प्रकार से। तो हम बात करें इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा कौन सा नहीं आएगा, इससे हमें पता चल जाएगा। तो हमारे पास इसमें चौथा ऑप्शन आप नन ऑफ दीज हो गया। हम बात कर लेते हैं हमारे पास दो द्रव्यमान इस प्रकार से। तो हमारे पास ये दो द्रव्यमान M1 और M2, ये हमारे पास दो द्रव्यमान हो गए। हमारे इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है? r है। तो हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास में किसके कारण पूछा गया? हमारे पास M1 के कारण हमारे पास क्या पूछा गया है? द्रव्यमान। तो हम M1 के कारण गुरुत्व त्वरण की बात करें तो हमारे पास में क्या आएगा? M1 Fg बटे M1। हमारे पास इसके कारण यह गुरुत्व त्वरण प्राप्त होगा। हम यहाँ पर रखें तो हमारे पास G M1 M2 r² बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा? M1 आ जाएगा। इससे हम आगे देखें तो हमारे पास G M2 r², क्योंकि हमारे पास M1 से हमारे पास M1 कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारे पास यह फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन में हमारे पास क्या सूत्र आ जाता है? इसमें हम देखें तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन में हम बात करें तो हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है, एक द्रव्यमान M पृथ्वी की सतह पर रखा गया है। पृथ्वी की सतह पर रखा गया है। यह हमारे पास कहां पर रखा गया है? हमारे पास पृथ्वी की सतह पर रखा गया है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान स्मॉल m तथा त्रिज्या r है, त्रिज्या r हो
पृथ्वी में गुरुत्व त्वरण, पृथ्वी में गुरुत्व त्वरण होगा। तुम्हारे पास किसमें पूछा गया है? पृथ्वी में गुरुत्व त्वरण की बात की गई है। तुम्हारे पास इसमें ऑप्शन देखे, तुम्हारे पास में क्या जाएगा? जी एम आर स्क्वायर, इसमें पहला ऑप्शन। दूसरा बात करें जी एम आर, तीसरा बात करें जी एम आर स्क्वायर, चौथा हमारे पास जी एम आर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास चार ऑप्शन हो गए। तो इस क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा नहीं आएगा। इससे हम देखें तो हमारे पास पृथ्वी में हमारे पास किसमें पूछा गया? पृथ्वी में हमारे पास गुरुत्व त्वरण। तो हमारे पास पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण क्या है? हमारे पास द्रव्यमान क्या है? m। तो हम किसका भाग देंगे? तो हम बात कर लेते हैं इसमें हमारे पास इसका, जिसकी हम बात करें उसी का भाग देते हैं। तो हमारे पास में पृथ्वी की बात किया जाता है। पृथ्वी में गुरुत्व त्वरण, पृथ्वी में गुरुत्व त्वरण, हम पृथ्वी में गुरुत्व त्वरण की बात करें तो हमारे पास में क्या जाएगा? तुम्हारे पास जी कैपिटल एम। तो हमारे पास पृथ्वी में हमारे पास गुरुत्व त्वरण यह होता है। इससे हम देखें तो हमारे पास में क्या जाएगा? हम बात कर लेते हैं इसमें हमारे पास सीधा फॉर्मूला रखें तो हमारे पास जी एम आर स्क्वायर, बट्टे में हमारे पास क्या जाएगा इसमें? तो हमारे पास में स्मॉल एम। तो हमारे पास में स्मॉल एम आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, आपको दिखाने में प्रॉब्लम होगी तो हम बात करें तो हमारे पास इसको ऊपर लिखे तो हमारे पास जी एम एम आर स्क्वायर बटे में हमारे पास क्या जाएगा? यह हमारे पास क्या है? कैपिटल एम हमारे पास, यह हमारे पास स्मॉल एम है, यह हमारे पास कैपिटल एम। इसमें बात करें तो हमारे पास इसमें काटा पेटी करने पर हमारे पास जी एम आर स्क्वायर, यह हमारे पास में फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। यह हमारे पास ऐसा फॉर्मूला किसमें हम बात करें तो हमारे पास ऐसा फॉर्मूला पहला ऑप्शन आएगा इसमें। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा आएगा? पहला। इसी क्वेश्चन में हमारे पास, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, हमारे पास कितना चेंज हो जाएगा आप देखो। ये हमारे पास यही क्वेश्चन है, हमारे पास यही ऑप्शन है। हमारे पास इसी क्वेश्चन में बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इससे हमें पता भी चल जाएगा। पृथ्वी के सतह पर हम चेंज करेंगे, यहाँ पर इतना ही चेंज करना हमारे पास। द्रव्यमान में उत्पन्न गुरुत्व त्वरण होगा। तो हम बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में हमारे पास द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। द्रव्यमान की बात करें तो हमारे पास इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं। हमारे पास यह हमारे पास पृथ्वी का द्रव्यमान, यह हमारे पास कोई पृथ्वी के सतह पर कोई द्रव्यमान रखा गया है। हम इसमें वैसे डायग्राम से भी बात कर लेते हैं हमारे पास किस प्रकार से बनेगा। तो हमारे पास यह हमारे पास कोई पृथ्वी है, यह हमारे पास पृथ्वी का द्रव्यमान, यह हमारे पास किसका है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। यहाँ से हमारे पास पृथ्वी की सतह पर कोई द्रव्यमान रखा गया है पृथ्वी के सतह पर। इसके हमारे पास बीच की दूरी क्या है? r है। तो हमारे पास किसके कारण पूछा गया? द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण। द्रव्यमान या हम इसकी बात करेंगे, इसकी बात कर लेते तो हमारे पास किसका भाग देंगे? तो हम स्मॉल m का भाग देंगे। तो हमारे पास में गुरुत्व त्वरण की बात करें Fg बटे m हो गया। तो बात कर लेते हैं हमारे पास में सीधा फॉर्मूला G m बटे r स्क्वायर बटे में हमारे पास m हो गया। हम देखें तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसमें, देखें तो हमारे पास में G m r स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा इसमें। तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? बात करें तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन आएगा इसमें। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होते, पूरा एक क्वेश्चन
नाम का ही चेंज होते, क्वेश्चन में चेंज होना ही होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर पृथ्वी का दिया जाए तो हमारे पास आंसर कुछ आएगा, यदि हमारे पास द्रव्यमान की बात किया जाए तो आंसर कुछ आता है। तो आपको पृथ्वी ये क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन में और बात कर लेते हैं। तो हमारे पास पृथ्वी में गुरुत्व त्वरण हम बात करें तो हमारे पास पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण हम इसको पॉइंट समझ कर करें तो हमारे पास बहुत आसान रहेगा। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण, पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण यहाँ बात कर लेते हैं पृथ्वी के कारण किसी द्रव्यमान या पृथ्वी के कारण किसी भी द्रव्यमान का मान हमें क्या होगा। तो हम पृथ्वी की बात करें तो हमारे पास पृथ्वी के द्रव्यमान हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास ये गुरुत्व है, नियतांक हमारे पास यहाँ पर जी, पृथ्वी का द्रव्यमान एम बटे में हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी के कारण हमारे पास गुरुत्व त्वरण यह प्राप्त होता है। इसमें हम देखें तो हमारे पास पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण हमारे पास इसका मान क्या होता है, तो हमारे पास इसका मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मान हमारे पास क्या आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास गुरुत्व त्वरण यह प्राप्त होता है, गुरुत्व त्वरण हमारे पास है फॉर्मूला से हमारे पास गुरुत्व त्वरण, क्योंकि हमारे पास रेडियस द्रव्यमान हम बात करें तो हमारे पास पृथ्वी के कारण गुरुत्व त्वरण हमारे पास यह प्राप्त होगा। अगर हम बात करें किसी अन्य गुरुत्व के कारण तो हमारे पास अन्य ग्रह के कारण हमारे पास गुरुत्व त्वरण क्या होगा, हम बात कर लेते हैं अन्य ग्रह के कारण, अन्य ग्रह के कारण गुरुत्व त्वरण, हम जी की बात करें तो हमारे पास अन्य ग्रह के कारण हमारे पास क्या जाएगा जी एम आर स्क्वायर। अन्य ग्रह के कारण हमारे पास यह हो जाएगा, हमारे पास या तो पृथ्वी की रेडियस होती है हमारे पास यहाँ पर आर आ जाएगा, अन्य ग्रह के कारण हमारे पास यही फॉर्मूला लगेगा। हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन आएगा उससे हम देख लेंगे हमारे पास क्या होगा। किसी पोल किसी इक्वेटर हमारे पास तीन क्वेश्चन कर लिया, हमारे पास चौथा क्वेश्चन में बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा आज का, हम बात करें एक ग्रह की त्रिज्या, एक ग्रह की त्रिज्या, एक ग्रह की त्रिज्या तथा द्रव्यमान पृथ्वी का 2 गुना, पृथ्वी का 2 गुना, पृथ्वी का कितना गुना है 2 गुना है, तो इस ग्रह पर सेकंड लोलक का आवर्तकाल होगा, तो हमारे पास में पहला ऑप्शन √2, दूसरा हमारे पास 2 √2, सेकंड
तीसरा हम बात करें अंडर रूट 3 सेकंड। चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड रोलर का आउटकम की बात करें, सेकंड रोलर ग्रह पर सेकंड रोलर का आउटकम क्या होगा। तो हमें पता है सेकंड रोलर का आउटकम हमारे पास क्या होता है। सेकंड रोलर का आउटकम क्या होता है, 2 सेकंड होता है हमारे पास। क्या होता है, 2 सेकंड होता है। या हमारे पास इसको जहां तक आपको पता है सेकंड रोलर की लंबाई क्या होती है। तो हमें पता है सेकंड रोलर की लंबाई हमारे पास क्या होती है, 1 मीटर होती है। सेकंड रोलर की लंबाई क्या होती है, 1 मीटर। यहां तक हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है। हमारे पास सेकंड रोलर की लंबाई 1 मीटर होती है। हमारे पास इसका आउटकम 2 सेकंड होता है। हमने पीछे एक वीडियो किया था, उसमें हमारे पास इसमें 1 मीटर हमने देखा था, क्वेश्चन क्या था, उससे हमें पता चला था हमारे पास सेकंड रोलर का आउटकम और लंबाई क्या होती है। सेकंड रोलर की लंबाई तो हमारे पास 1 मीटर होती है, आउटकम हमारे पास 2 सेकंड होता है। इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास उससे बात करें तो हमारे पास T बराबर 2 पाई L बटे हमारे पास क्या होता है G। 2 पाई L बटे हमारे पास क्या होता है G। तो हम बात करें तो हमारे पास सेकंड रोलर का आउटकम क्या होता है, 2 सेकंड। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 2 गया। हम बात कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 2 बराबर हमारे पास यहाँ पर क्या 2 पाई हो गया हमारे पास L बटे G। तो हमारे पास यहाँ पर G E लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास G E के हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, किसी भी ग्रह पर सेकंड रोलर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास सेकंड रोलर की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 सेकंड होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आगे हम बात करें तो हमारे पास पोल की हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास किसी भी पोल के कारण, मान लो किसी भी ग्रह के कारण हमारे पास क्या होता है, तो हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, G(m)r²। तो हमारे पास किसी भी ग्रह के कारण हमारे पास गुरुत्व त्वरण यह होता है, हमने अभी भी देखा था। किसी भी ग्रह के कारण हम बात करें तो हमारे पास इसका द्रव्यमान कितना है, 2 गुना, इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 2 गुनी। हमारे पास ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। हमारे पास यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, G(2m), इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4r²। तो हमारे पास हमने सीधा ही रखे तो हमारे पास G(m)2r²। ये हमारे पास किसी भी ग्रह के कारण हमारे पास यह फॉर्मूला आया है। तो इसमें हम देखें तो हमारे पास में कितना हो गया, किसी भी ग्रह के कारण हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास आधा हो गया। क्यों, हमारे पास इसमें Gp बराबर हमारे पास क्या कर देंगे, G E बटे 2। ये हमारे पास यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास Gp का मान क्या आ गया, Ge बटे 2 आ जाता है। इससे हम देखें तो हमारे पास में आधा हो गया। आधा होते ही हम क्या करेंगे, इसलिए हमारे पास Gp यहाँ पर हमारे पास यह फॉर्मूला है। इसमें हम बात कर लेते हैं T बराबर हमारे पास क्या जाएगा, 2 पाई। हम इसको यहाँ ना निकाल, हमारे पास यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम बात कर लेते हैं यहाँ से, हमारे पास यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम बात कर लेते हैं इसमें T बराबर 2 पाई L बटे Gp। तो हमारे पास यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे पास यहाँ पर हम रख देते हैं। तो हमारे पास Gp का मान रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T बराबर 2 पाई, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा L, हमारे पास Gp की जगह Ge, ऊपर हमारे पास 2 गया। यहाँ तक आपको पता हो गया। जबकि हमारे पास इसका सेकंड रोलर की बात करें तो हमारे पास उसमें हमारे पास यह फॉर्मूला रखा। तो हमारे पास सेकंड रोलर का आउटकम हमारे पास इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, क्योंकि हमारे पास यह फॉर्मूला है।
इसके बराबर में हमारे पास क्या गया 2 सेकंड, हमारे पास 2 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे 2। हम बात करें तो इसके स्थान पर हम 2 रख देंगे, हमारे पास अंडर रूट के अंदर 2 है, हमारे पास में क्या जाएगा 7। हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। इससे देखें तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा। आपको पता होगा सेकंड वाला का आउटकास्ट 2 होता है। हम यहाँ पर जीपी की बात करें तो हमारे पास आउटकास्ट है, फॉर्मूला होता है। आउटकास्ट में हम यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, आउटकास्ट का 2 सेकंड। हमें क्वेश्चन में बताया गया है उसका द्रव्यमान तो 2 गुना और त्रिज्या भी 2 गुनी। तो हमारे पास में जीपी, हम गुरुत्व त्वरण की बात करें किसी ग्रह के कारण तो वहां पर हम 2 गुना करें तो हमारे पास यहाँ आधा हो जाता है गुरुत्व त्वरण। तो हमारे पास इसमें हम रखें तो हमारे पास यहाँ से हम 2 सेकंड रखें तो हमारे पास ये आ जाएगा। आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, फिर अगली क्लास आए तो हम उसमें आपको रिवीजन करा देंगे। हमारे पास अगले क्वेश्चन में हम बात करें तो हमारे पास इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आएगा। अगले क्वेश्चन में हमारे पास बात करें तो हमारे पास है जब बारिश की बूंद जब बारिश की बूंद पृथ्वी की सतह की ओर पृथ्वी की सतह की ओर गिरती है तो इसका गुरुत्व त्वरण होगा, इसका गुरुत्व त्वरण होगा। तुम्हारे पास में किसका बात किया है, गुरुत्व त्वरण क्या होगा। तुम्हारे पास में पहला ऑप्शन है 0, दूसरा हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन की बात करें तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारे पास 16.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। तुम्हारे पास में गुरुत्व त्वरण की बात की गई तो हमें पता है जब बारिश की बूंद गिरती है तो हमारे पास में क्या होता है क्या नहीं होता, उससे हम देख लेते हैं। कई बच्चे हमारे पास गुरुत्व त्वरण का नाम सुनते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन टिकेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें हमारे पास एक रीजन और होता है, वह रीजन आपको बताएं जब भी बारिश की बूंद गिरती है तो वहां पर क्या होता है, श्यानता बल के कारण उसमें गुरुत्व त्वरण शून्य हो जाता है। तो हमारे पास में कौन सा आएगा, शून्य ऑप्शन आएगा। क्यों आया ये, वहां पर एक श्यानता बल होता है, श्यानता बल के कारण वहां पर गुरुत्व त्वरण शून्य हो जाता है, वह अपने ऑटोमेटिक के कारण आता है। हमारे पास किसके कारण आया है, श्यानता बल के कारण गुरुत्व त्वरण क्या होगा, त्वरण शून्य होगा। गुरुत्व त्वरण क्या देगा, वहां पर हमारे पास क्या आएगा शून्य, हमारे पास वहां पर गुरुत्व त्वरण क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पृथ्वी की सतह की ओर बूंद गिरती है तो हमारे पास गुरुत्व त्वरण के कारण श्यानता बल लगेगा ऊपर की ओर, श्यानता बल इस प्रकार से हमारे पास वहां पर क्या आ जाएगा शून्य गुरुत्व त्वरण। हमारे पास अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़ गया, यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़कर वर्तमान क्षेत्रफल की आधी हो वर्तमान क्षेत्रफल की
आदि हो जाए तो इसका गुरुत्व त्वरण होगा, इसका गुरुत्व त्वरण होगा। इसका हमारे पास गुरुत्व त्वरण क्या होगा, तो हमारे पास में पहला ऑप्शन 0, दूसरा हमारे पास 4.9, तीसरा हम बात करें तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन की बात करें हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज, चौथा हमारे पास में जाएगा नन ऑफ दीज। तो इसमें हम देखें हमारे पास में क्या है, पृथ्वी सिकुड़ कर अचानक वर्तमान क्षेत्रफल की आधी, तो हमारे पास में द्रव्यमान आयतन करें तो इसमें क्या समान रहेगा, उसमें हमारे पास द्रव्यमान समान रहेगा, क्योंकि वह सिकुड़ कर आधी हो रही है तो उसके द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास क्षेत्रफल आधा हो रहा है तो हमारे पास द्रव्यमान समान रहेगा। इसमें हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास एक द्रव्यमान, इसमें हमारे पास द्रव्यमान है, तो हमारे पास दोनों का द्रव्यमान क्या रहेगा, द्रव्यमान हमारे पास समान रहेगा। हम बात करें तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल यही है, इसका क्षेत्रफल हमारे पास a डैश है, हमारे पास का क्षेत्रफल ये है क्योंकि क्षेत्रफल में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में जबकि हम घनत्व की बात करें तो हमारे पास में क्या होगा, उससे हमारे पास आयतन में प्रभाव पड़ेगा, उसमें हमारे पास इसमें हमारे पास द्रव्यमान समान रहेगा, उसमें हमारे पास द्रव्यमान समान रहेगा नहीं रहेगा। इसमें हम देख लेते हैं तुम्हारे पास का द्रव्यमान हमारे पास m होगा, इसकी त्रिज्या हमारे पास r है, इसकी भी त्रिज्या हमारे पास क्या होगी, सिकुड़ कर आधी होने तो इसकी त्रिज्या पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपको यहां तक किसी भी प्रकार की इसका द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण की बात करें तो हमारे पास क्या जाएगा g m r स्क्वायर, इसका गुरुत्व त्वरण हमारे पास ये हो जाएगा। इसके बाद करें तो हमारे पास dz d डैश की हम बात करें g m r1 की स्क्वायर, तो हमारे पास इसमें त्रिज्या r डैश, इसमें हमारे पास r है, दोनों में हमारे पास किसमें चेंज है, त्रिज्या में चेंज है। तो हम बात कर लेते हैं इसका वर्तमान क्षेत्रफल का आधा, वर्तमान क्षेत्रफल का आधा हो रहा है, तो हम बात करें तो हमारे पास a डैश क्या जाएगा ay2, क्योंकि हमारे पास वर्तमान क्षेत्रफल पहले क्या था a था, जबकि हमारे पास बाद में डैश, तो इसका आधा हो गया तो हमारे पास इसे भाग देंगे, हमारे पास इसमें वर्तमान क्षेत्रफल का आधा, तो हमारे पास यहाँ पर भाग देंगे। हम इसमें फॉर्मूला दोनों में लगाए तो हमारे पास इसमें फॉर्मूला क्या था, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर डैश, इसमें हमारे पास यह फॉर्मूला है, इसमें हम बात करें तो हमारे पास पाई r स्क्वायर बटे 2, तो हमारे पास यहाँ तक हो गया। हम इसको चेंज करके दूसरे स्थान पर रख लेते हैं, दूसरे स्थान पर रखें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर डैश, इसमें हम बात करें तो हमारे पास पाई r स्क्वायर बटे 2, तो हमारे पास में क्षेत्रफल तो क्या हो गया आधा, वर्तमान क्षेत्रफल का आधा हो गया, तो हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास यहां से हमारे पास ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यहां तक हमारे पास आ गया। हम बात कर लेते तो यह हमारे पास किसमें रखेंगे, हम इसमें रखेंगे, तो हमारे पास यहां पर रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा d डैश बराबर हमारे पास g m r स्क्वायर, ऊपर हमारे पास गुणा में क्या जाएगा 2, तो हमारे पास इसका मान क्या होता है 9.8, गुणा में हमारे पास क्या होगा 2, गुणा में हमारे पास क्या होगा 9.8 गुणा में 2, तो 9.8 गुणा में हमारे पास क्या होगा 2, तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा 16.6, 16 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो हमारे पास में आएगा नन ऑफ दीज। यदि हमारे पास यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में बात करें तो इसमें हमारे पास समान घनत्व है, दूसरा क्वेश्चन भी हम बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है
यदि यदि समान घनत्व पर समान घनत्व पर पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या अचानक आधी हो जाए अचानक आधी हो जाए अचानक आधी हो जाए अचानक आधी हो अचानक आधी हो जाए अचानक क्या हो जाए आधी हो जाए तो गुरुत्व त्वरण होगा तो गुरुत्वीय त्वरण होगा तो हमारे पास में गुरुत्व त्वरण क्या होगा पहला ऑप्शन g/2 दूसरा हमारे पास 2g तीसरा हमारे पास क्या जाएगा g/4 चौथा हमारे पास none of these तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है घनत्व हमारे पास क्या है समान है तो हमारे पास घनत्व की बात कर लेते हैं तो हमारे पास भी भाई उसी तरीके से करेंगे क्यों हमारे पास घनत्व समान है तो हमारे पास द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है क्योंकि हमारे पास में घनत्व समान है तो इसमें हमारे पास आयतन समान होगा आयतन हमारे पास समान होगा देख लेते हैं हमारे पास दो द्रव्यमान इस प्रकार से क्या होगा हमारे पास दो द्रव्यमान होंगे इसका घनत्व रो है इसका घनत्व भी हमारे पास रो है हम बात करें इसका द्रव्यमान हमारे पास m है इसका द्रव्यमान हमारे पास क्या आ जाएगा m हम बात करें तो हमारे पास में इसका द्रव्यमान हमारे पास क्या है m डैश इसका द्रव्यमान हमारे पास क्या होगा n इसमें बात करें इसकी त्रिज्या हमारे पास क्या है r इसकी त्रिज्या भी हमारे पास क्या होगी r दोनों में हमारे पास त्रिज्या हमारे पास क्या होगी r1 पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाएगी तो हमारे पास इसकी त्रिज्या r/2 हो जाएगी इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी तो हम बात कर लेते हैं हमारे पास में g बराबर हमारे पास gm/2 इसमें हमारे पास यह फॉर्मूला लगा है d डैश की बात कर लेते हैं तो हमारे पास में घनत्व समान है तो हमारे पास gm1r2 इसमें हमारे पास द्रव्यमान अलग अलग होगा घनत्व की बात करें तो हमारे पास द्रव्यमान अलग अलग होगा आपको यही बात समझाने के लिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पर किए गए हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास द्रव्यमान इसका द्रव्यमान हमारे पास m है इसका द्रव्यमान m डैश हम बात करते हैं यहाँ पर नीचे क्या आएगा घनत्व हमारे पास दोनों में क्या है यहाँ पर आपको सीधा ही समझा देना द्रव्यमान हमारे पास क्या है समान है यहाँ तक आपको समझ में द्रव्यमान क्या होगा समान तो इसका द्रव्यमान हमारे पास है इसका द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व बराबर हमारे का द्रव्यमान बटे आयतन 4/3 पाई r की हमारे पास क्या होती है q हमारे पास यहाँ तक समझ में आ गया आगे हम देखें तो हमारे पास में क्या देगा द्रव्यमान डैश हो गया 4/3 पाई r की हमारे पास क्या है q बट्टे में हमारे पास में क्या कर गया आधी तो हमारे पास में क्या हो गया 8 क्योंकि हमारे पास में भाग इसमें रखेंगे तो हमारे पास 8 आ गया यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या कैंसिल होगा क्या नहीं तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ तक हमारे पास ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया हमारे पास ये आ गया यह मान हम कहाँ रखेंगे तो यह मान हम कहाँ रखेंगे आप देखो तो हमारे पास यह मान है हम इसमें रखेंगे क्योंकि हमारे पास m का मान हमने निकाला है यहाँ पर रखें तो हमारे पास में क्या देगा g m डैश बटे में 8 r2 यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो हमारे पास इसका मान क्या होता है g बटे में हमारे पास g बटे हमारे पास क्या जाएगा 8 g बटे हमारे पास क्या हो गया 8 हो गया तो हमारे पास इसका मान क्या देगा g का मान हमारे पास क्या होता है
9.8 बटे में हमारे पास 8 इसका भाग देंगे तो हमारे पास में क्या कौन सा ऑप्शन आएगा, तो हमारे पास में भी हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा बात करें तो हमारे पास इसका मान 4.9 ने हमारे पास में भाग देते तो हमारे पास क्या आएगा 9। हमारे पास इसमें गुरुत्व त्वरण यहाँ तक आप कहीं भी यहाँ तक हमारा किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आए तो बता सकते हो। हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ये मान रखते हैं, हमारे पास ये मान रखे तो हमारे पास में त्रिज्या को क्या बताया गया है, इसमें त्रिज्या को यहाँ पर हमारे पास क्या बताया गया है आधी, त्रिज्या को हमारे पास यहाँ पर आधी करें तो हमारे पास में ऊपर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऊपर हमारे पास 4 आते हैं हमारे पास ये 2 तो हमारे पास गुरुत्व त्वरण यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 का हम भाग दें तो हमारे पास 4.9, इससे हमारे पास 4.9 तो हमारे पास जी में हम किसका भाग दें 2 का तो हमारे पास में पहला ऑप्शन आएगा। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त किया जाता है। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। यह आपका वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।